नमस्ते, मेरा नाम जत्रो डैनियल है। मैं चल नहीं सकता, मैं दूसरों के तरह बोल नहीं सकता, मैं अपने आप खाना नहीं खा सकता और मैं एक जगह से दूसरे जगह अपने आप नहीं जा सकता। मैं विकलांग हूँ, पर वो मेरी ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे सेरिब्रल पॉल्सी है, जिसके कारण मेरे हाथ पैर को दिमाग से सही संदेश नहीं मिलता, और माइक्रोकेफेली है, जिससे मेरा दिमाग बढ़ता नहीं है। मैंने अपने ज़िंदगी के 19 साल अपने परिवार के साथ बिताए हैं। मेरी माँ लता, मेरा पापा डैनियल और मेरी बहन रोडा, और मैं उन पर पूरी तरह निर्भर हूँ। मेरे ये 2 विनाशकारी हालतों के वजह से डॉक्टरों ने कहा कि मैं सब्जी के तरह पड़ा रहूँगा और उसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ऐसी घटना हमारे साथ होगी, ये सोचना भी इतना कठिन है। पर मेरा माँ बाप के पास एक उम्मीद थी, और उस दिन उन्होंने उस उम्मीद को पकड़ने और कभी नहीं छोड़ने का निर्णय लिया। प्रभु हमारा साथ है। हम क्या करते हैं जब हमारी समस्या इतनी बड़ी हो कि डॉक्टर भी कहे कि कोई इलाज नहीं? हम क्या करते हैं जब पैसा समस्या का समाधान नहीं है? ऐसी परिस्थितियों में हमारी उम्मीद ऊपर वाले पर होनी चाहिए। इस परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। मेरी पत्नी को ये मेरा सहज बयान था। इस अवस्था के बारे में कम जानने के वजह से हमारा विश्वास एक उदार निर्माता पर था। जित्रो को हमारे प्रेम और प्रीत की जरूरत थी। हमने उसे दिल खोल के दिया। उसे उन चीज़ों की हम सबसे ज़्यादा जरूरत थी। हमने उसे अपना सर्वोत्तम दिया। विश्वास कायम रखता है, उसने रखा। विश्वास निराश नहीं करता, उसने नहीं किया। मेरी अपंगता मेरी जिंदगी की परिभाषा नहीं है, ना ही मेरे परिवार की। जत्रो के साथ जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। एक माँ जानती है कि बच्चा 3 या 4 साल में आत्मनिर्भर हो जाता है। वो अपने आप खाने लगता है, चलने लगता है, बोलने लगता है और अपना सारा कार्य खुद करता है। लेकिन ये एक लड़का है जिसे हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, नहलाना पड़ता है, एक छोटे बच्चे की तरह। मेरे और दूसरों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि मुझे उसके कामों का पहले ध्यान रखना पड़ता है अपने कार्यों से पहले, क्योंकि वो मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर है और समन्वय के अभाव के कारण ज़्यादा गंदगी फैलती है। भले ही मैंने दोबारा दफ्तर जाना शुरू किया, मेरा दिन उसके खाने के समय के अनुसार गुजरता। उसे खाना खिलाने के लिए मैं काम से आती जाती रहती हूँ। क्या मुझे एहसास हुआ कि मैं बंधनों में जकड़ी हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले एक माँ होने के कारण पूरे दिल से अपने परिस्थितियों को अपनाया और उसमें मेरे पति और बेटी का पूरा संवेदनशील समर्थन, प्रेम और ध्यान मेरी तरफ था। रोडा एक धैर्य और अनुरागशील देखभालकर्ता बनी और मेरे पति एक अच्छे बावर्ची। जत्रो के जीवन से हमारे परिवार को कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि उसने हमारा जीवन संपन्न बनाया है। मेरा भाई मेरे लिए हर दिन एक प्रेरणा है, जिससे मैं दयालु, सहायक और सहनशील बनी हूँ। मेरे परिवार से मिली हुई प्रेम और सहारा
मेरे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी माँ ने पूरी तरह मेरे सेवा में अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। फैशन में दिलचस्पी रखने वाले अपनी पूरी ज़िंदगी फैशन और अंदाज को समर्पित कर देते हैं। मेरे पापा हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस प्रकार जी है, दूसरों को सिखाते हुए, उन्हें सलाह देते हुए और हमारे पूरे परिवार को जीना सिखाने के लिए मेरे पापा ने मेरी ज़िंदगी प्रभावित की है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बहन मेरी अच्छी दोस्त बनी, जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में सांत्वना और मस्ती लाती है। मेरे परिवार के इस उम्मीद और विश्वास के बिना मैं जो आज हूँ वो कभी नहीं बनता। जब जेत्रो 4 साल का था, वही समय जब सामान्य बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, मैंने सोचा कि शायद हमें भी उसे पाठ पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। हमारे घर में बहुत पौधे थे और उनके नाम बोलने पर जेत्रो उनकी तरफ झुकता था। वो दुकान में रखे कपड़ों की तरफ झुककर अपने कपड़े खुद चुनता। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब डैनियल ने कहा कि पहले मैं ये पता करूं कि उसको अक्षरों का ज्ञान है कि नहीं, उसको सिखाने से पहले। तो मैंने क्या किया, उसको तैयार किया और अंग्रेजी के अक्षर ABCD अनियमित रूप से बिस्तर पर रखा। और जब मैंने उससे पूछा A कहाँ है, तो वो C पे गया। जब B पूछा तो D पे गया। इस तरह उसने सारे अक्षर गलत चुने। मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उसे अक्षरों का ज्ञान है। उस दिन मेरा घर पहुंचने पर लता ने मुझे कहा कि जेत्रो ने अक्षरों को नहीं पहचाना। पूरी कहानी सुनने पर उसने ये भी बताया कि ये सब होने के बाद जेत्रो ने अपना आमतौर पर गिरते झुकते सर को उठाया, लता के तरफ देखा और मुस्कुराया। ये सुनने पर मुझे उसकी मस्ती सूझी। आमतौर पर एक लड़का जिसे अपना सर ऊपर उठाने में संघर्ष करना पड़ता है, वो सर ऊपर उठाकर मुस्कुराने में इतना कष्ट क्यों उठाएगा, वो भी सब गलत अक्षर चुनने के बाद। वो हमारे लिए एक विजयी लम्हा था। उस दिन के बाद हमारा जीवन एक सफ़र समान है जिसमें हमने उसकी बुद्धिमत्ता, क्षमता, प्रतिभा और ज्ञान की जानकारी की है। अगला दिन एक अलग ही कहानी थी। डैनियल ने अंग्रेजी के 26 अक्षर बिस्तर पर बिछाए और जेत्रो को चुनने कहा। जिस अक्षर को डैनियल बुलाते उसी सही अक्षर की तरफ जेत्रो झुकने लगा। अपने उसकी काबिलियत की सीमा जांचने की कोशिश की और हमने एक खजाना मिला। हर एक व्यक्ति के पास अनोखे गुण होते हैं, अनोखे उपहार जो बस खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे परिस्थिति है मुझे इन उपहारों को खोलने और इस्तेमाल करने से नहीं रोका। अतः मेरी विकलांगता ने मेरी रचनात्मकता को जगाया। चित्रों के शब्द बनाने की क्षमता रचनात्मकता में खिलने लगी। जब वो 4 साल का था, उसने अपने बहन को 4 दिशाएं सिखाने के लिए एक कविता बनाई। चित्रों जो भी व्यक्त करता है, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी भाषा और उसके विचार, ये सब ने मुझे इतने सालों से प्रोत्साहित किया है कि मैं उसे अपने विचार प्रकट करने के लिए सहारा दो सबके संवर्धन के लिए।
एक दिन उसने 15 मिनट के बैठक में 11 कविताएं बनाई जो इंसानियत और देश के लिए महत्वपूर्ण है। जेत्रो ये विश्वास रखता है कि उसकी विशेष योग्यता उपहार है। जेत्रो को लगता है कि मनुष्य की आत्मा विकृति के सामने उसकी शारीरिक बाधाएं कुछ भी नहीं है। उस जवान उज्जवल हीरो का फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते और उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने के वजह से हमारा बीच आपसी समझ और दोस्ती कायम हुई है। जेत्रो के इलाज के दौरान उसका उत्साह, सहयोग और सुधार से मेरा मन भर जाता है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे घूर के देखते हैं। लोगों के लिए मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह विश्वास नहीं रखता। मैं अपने सारे दिन अगर ऐसा होता सोचकर गुजार सकता हूँ। अगर मैं बात कर सकता, अगर मैं चल सकता, अगर मैं विद्यालय जा सकता, अगर ऐसा होता या अगर वैसा होता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। धैर्य कठिनाई और परेशानियों को झेलने की क्षमता है बिना चिंतित या गुस्सा हुए। जेत्रो के पास बहुत बड़ा धैर्य का भंडार है। जब मैं कभी कभी ऑफिस से देर से घर पहुंचती हूँ उसे खाना खिलाने के लिए, फिर भी वह धैर्य से मेरे लिए इंतज़ार करता है, जबकि वो खुद अपने आप खाना नहीं खा सकता। हमारा परिवार गाड़ी में बहुत जगह घूमता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई खाने के लिए जगह नहीं मिलती जहाँ उसके खाने के लिए अच्छा दूध मिले, तो जेत्रो चुपचाप खुशी खुशी इंतज़ार करता है। ऐसी परिस्थिति में मन में कड़वाहट लाना, गुस्सा होना या उदास होना बहुत आसान है, लेकिन जेत्रो ने अपना आनंदित चेहरा दिखाकर ये साबित कर दिया कि वो अपने परिस्थितियों पर केंद्रित नहीं है। मनुष्य की अधिकतर समस्याएं इसी कारण होती है कि वह अपने अस्तित्व के बारे में सोचता नहीं है और ना ही सवाल करता है। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं किस लिए बनाया गया हूँ। मुझे समझ आ गया है कि इन सवालों के जवाब जानकर ज़िंदगी ज़्यादा लाभदायक और मुकम्मल होगी। हमारे समाज में बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सभी लोग ज़िंदगी में मतलब और उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। लोगों को ज़िंदगी के रफ्तार में बहने से बचाने के लिए मुझे कुछ करना था। मेरी कविताएं डोंट मेस अराउंड नामक एक किताब में संकलित है, जो हर दिन देश के प्रमुख लोगों को भेजा जाता है। मेरे परिवार द्वारा चलाए गए जेत्रो इनिशिएटिव ट्रस्ट से मैं समाज के आम आदमी तक भी पहुंचता हूँ। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बाधाएं ज़रूर है। आसपास देखो तो यह जाहिर है कि ज़िंदगी कठिन है। जेत्रो की भी ज़िंदगी इसी प्रकार है। 100% विकलांगता, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होना, कोई उम्मीद नहीं, भविष्य में कुछ अच्छे होने की संभावना नहीं। लेकिन जब मैं उसकी ज़िंदगी देखती हूँ तो यह स्पष्ट है कि उसने अपने परिस्थिति को अपने आप पर काबू पाने नहीं दिया। यह मेरे लिए एक महान सीख है। उसने अपने खाली समय और सीमित क्षमता का प्रयोग करके वो एक चीज़ पर काबू पाया जिस पर वो पा सकता था, उसका दिमाग। वो अपने उपहारों का प्रयोग करके पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। एक लाभदायक जिंदगी जीने के लिए हमें अपने परिस्थितियों को गले लगाना चाहिए ताकि हम अपना भाग्य पूरा कर सके। मैंने ऐसा किया है और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरा नाम जेत्रो डैनियल है, एक लड़का जो बात नहीं कर सकता,
हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और चल नहीं सकता। और यह है मेरी कहानी। आपका दिमाग ही है जहाँ संघर्ष चलता रहता है। उसे अच्छाइयों से मजबूत करो। एक विजेता बनने के लिए उसे बुराइयों से भरो। हारने के लिए